आज की इस पवित्र दिन आप सब हजरात को एनटीसी ऑटो पास हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे पानी चेयरमैन जनाब हाजी साहब शेख साहब, हमारी सीनियर मैनेजमेंट, हमारी मार्केटिंग टीम और मोहम्मद रहमान जी स्पेशल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और दिल की तहे गहराइयों से खुश आमदीद। महफिल का तकरीब का आगाज हो और मेरे पास रब करीम के पाक कलाम से ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं मदद करूँगा जनाब मोहम्मद सुहेल साहब को कि वो यहाँ पे तशरीफ लाएं और तिलावत से हमारे दिलों में मोहम्मद सुहेल साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। एक बार फिर आप तमाम हज़रात को एनटीसी ऑटो पार्ट्स की तरफ से तकरीब आमद तक खुशामदीद। आज की ये तकरीब, आज का ये सेशन आप लोगों के एजाज़ में रखा गया है। ये आप लोगों की मोहब्बत है। आज से कुछ अर्सा पहले हमारा मेगा इवेंट हुआ था, उसके बाद आप लोगों ने हमारे प्रोडक्ट पे, जैसे हमारा एनटीसी का मोटो है, मियार हमारी पहचान, एतबार, भरोसा आपका, हमारा सबका, एनटीसी ऑटो पार्ट्स। उसी मोहब्बत, उसी एतबार की बदौलत एनटीसी ऑटो पार्ट्स ने आप लोगों के एजाज में आज ये दोबारा तकरीब मुनक्कद की है। ये आप लोगों की मोहब्बत थी कि एनटीसी ऑटो पार्ट्स को, आप लोगों का एनटीसी ऑटो पार्ट्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर एतमाद, भरोसा और इसी भरोसे की चाहत को आज एनटीसी दोबारा आपके शहर मानसेरा में आने पे मजबूर हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा मानसेरा में ये जो ट्रेनिंग सेशन है, ये दूसरा प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज हुआ था, उसमें भी आप लोगों की भरपूर शिरकत रही और आज ये दूसरा सेशन मानसेरा में किया जा रहा है। ट्रेनिंग सेशन बेसिकली नाम तो ट्रेनिंग सेशन का दिया गया, लेकिन इसमें बेसिकली हम अपने ख्यालात, अपने तफसीलात का एक दूसरे से तबादला करेंगे। आप लोगों की ट्रेनिंग नहीं है, आप लोग माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट हजरात हैं, सब चीजें जानते हैं। आप लोगों के साथ ये मिल बैठने का एक बहाना है ताकि हमारे पास क्या है, हम क्या चीजें बनाते, उनकी क्या अफादियत है, उससे लगाने का
उसके इस्तेमाल का क्या मैकेनिज्म है, ये सारी चीजें आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन कहीं पे हमसे भी कमी पेशी रहती है या कहीं पे आपकी तरफ से भी कमी पेशी रह जाती है, तो उस पर थोड़ा सा गपशप लगानी है, एक दूसरे के साथ ख्यालात का तबादला करना। तो तकरीर का बाकायदा आगाज करते हैं ट्रेनिंग सेशन। इसके हमारे कराची से आए हैं मार्केटिंग टेक्निकल मार्केटिंग मैनेजर जनाब इमरान नियाज़ी साहब। इसके वो आपको तफसीली ब्रीफिंग देंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, किस किस कैटेगरी में आते हैं, और अगर उनके कुछ गैप्स सामने आते हैं, उन गैप्स को पूरा करने में या वो गैप्स की वजूहात क्या है, जिनके आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो उन्हें दूर किया जा सकता है। बेसिकली ये सारा रिश्ता, ये सारी क्या है, तमाम की है। आप लोग हम पे इस्तेमाल करते हैं, किसी ऑटो पार्ट्स पे इस्तेमाल करते हैं, उसके प्रोडक्ट आप लोग बिल्कुल भरोसे के साथ इत्मीनान के साथ मंगवाते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाला वो आप लोगों पे इस्तेमाल करता है। और हम ये चाहते हैं कि इत्मीनान का ये जो रिश्ता है, मोहब्बत का ये जो सफर है, ये हमेशा कायम हो जाएंगे। असल मार्केट में ऐसा भी होता है, आप लोग ये देखते हैं माशाल्लाह सारे तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं, क्या आप लोग मुख्तलिफ आइटम्स मार्केट में इस्तेमाल करते हैं? क्या उनके नुमाइंदगान, उनके कोई पीछे पूछने के लिए आप लोगों के पास कभी कोई आता है? मैं ये चाहूंगा कि सारे लोग खुल के बोले, हमारे दरमियान कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, हम सारे भाई भाई हैं। क्या आप लोगों से कोई पूछने के लिए आता है? अगर मैं आपके पास आया हूं और आपको ये पता है कि ये कौन बंदा है, आप मुझ पर एतबार करेंगे। लेकिन मैं आपके पास आया हूं और आप लोग मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन, कहां से आया हूं, मैं आपसे किसी किस्म का कोई काम लेना चाहता हूं, कोई काम करना चाहता हूं, कोई मदद लेना चाहता हूं, आप मुझ पर एतबार कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या आपको मालूम ही नहीं है मैं कौन हूं? मेरा वाली वारिस ही आपको पीछे नजर कोई नहीं आ रहा, आप मुझ पर एतबार कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको यह मालूम हो कि रहमान अजीज कुरैशी कौन है, ये कहां से आया है, ये कहां रहता है, किस फैमिली से है, कहां पे ये इसका ठिकाना कहां पे है, आप उस पे, या इसका जो फ्लैट जाने वाला बंदा जो रोज हमारे पास आता है, आप मुझ पे एतबार करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मेरी मदद को हमें तैयार हो जाएंगे, मुझ पे भरोसा कर देंगे। इसी तरह हमारी कंपनी का भी ये शेवा है, ये मॉडल है कि भी अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि आप जो पुर्जा, जो प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, उसका वाली वारिस पीछे मौजूद है, वो लावारिस आइटम नहीं है। और अक्सर ऐसे फसली बटेरे आते जाते रहते हैं, आए मार्केट में चीज खरीद दी, उसके बाद उनका पता ही नहीं होता कौन है। और अभी भी मैं ये कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रेनिंग सेशन हमारा शुरू हो रहा है, ये एतमाद के साथ भी ये बात करता हूँ, मासूम उस पर बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कभी ऐसा सेशन हुआ आप लोगों का नहीं। अभी बहुत सारे फसली बटेरे निकल के आ जाएंगे सामने, जब उन्हें पता चलेगा कि भाई एक कंपनी मार्केट में मौजूद है, एनटीसी आपके पास, जो अपने प्रोडक्ट का हर लिहाज से ख्याल रखती है, अपने उन हजरात का जो इस पर एतमाद करते हैं उनका भरपूर साथ देती है, उनको अकेला नहीं छोड़ती, हम लोग तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे फसली बटेरे इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास निकल के आ जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से हमारे हाजी निसार अली शेख साहब ने जो सफर का आगाज किया था, वो सफर का आगाज उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे किसी किस्म का रिस्क नहीं लिया, हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश और बेहतर से बेहतर करने के लिए वो रवा दवा है। उनका वो सफर जारी रहा, उस सफर को मजीद आगे बढ़ाते हुए उनके साथी जनाब अमर निसार शेख साहब और जनाब दानिश निसार शेख साहब ने उनका साथ दिया, और इस कार्रवाई में वो भी शामिल हो गए। और इस
एनटीसी ऑटो पार्ट्स को मजीद बुलंदियों तक पहुंचाने में सरगर्म अमल होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एनटीसी का म्यार साउथ एशिया पूरे ममालिक कहीं पर भी एनटीसी ऑटो पार्ट्स का नाम आप लेंगे, कोई भी इससे इसकी पहचान से इनकार नहीं करेगा। एनटीसी ऑटो पार्ट्स, एनटीसी असुकी, एनटीसी असुकी एडवांस, एनटीसी अल्टीमा, जो नाम है एतमाद का, म्यार का। जब भी खरीदें इत्मीनान से एनटीसी का लफ्ज देके खरीदें। फिर इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए सब कारवां चलता गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एनटीसी ऑटो पार्ट्स में तीसरी नस्ल उसका हाथ भी शामिल हो गया। हमारे जनाब उमर अहमद शेख साहब जो डायरेक्टर मार्केटिंग, उन्होंने चार्ज संभाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का एतमाद, आप लोगों का भरोसा और हमारे म्यार की पहचान है कि एनटीसी हैदराबाद से 3 नस्ल काम कर रही है आप लोगों के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों को एक बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर स्पेयर पार्ट पहुंचाने के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। उन्हीं की सरपरस्ती में आज हमारी एनटीसी ऑटो की यहाँ पे एनटीसी ऑटो पार्ट्स की टीम यहाँ पे आपके साथ मौजूद है। इससे मैं मजीद चाहूंगा कि जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो हमारे टेक्निकल मार्केटिंग मैनेजर जनाब इमरान यानी साहब, वो आए और आज की जो ट्रेनिंग का मकसद है वो आपके सामने बयान करें। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि सुबह हजारा अल्लाह करे ये हो जाए जो आप लोगों की सारी जो हजारा डिवीजन है, हजारा डिवीजन दिलेरों की, बहादुरों की और गरजदार लोगों की सरजमीन है। और वो गरजदार आवाज, वो मर्दाना आवाज आज की इस तकरीब में मुझे महसूस होनी चाहिए। मुझे पता चलना चाहिए आज का ये हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह लाइव जा रहा है, जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इस वक्त ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये सब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एनटीसी को प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, एनटीसी पर एतमाद करने वाले लोग मौजूद हैं, वो इस वक्त इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आपकी आवाज जो है ये दुनिया के हर कोने में पहुंचे और आवाज आनी चाहिए। मुझे पता चले कि एक जिंदा कौम और एक जिंदा मैकेनिकली लोग यहाँ पे बैठे हुए। तो मैं ये चाहूंगा आपके लिए और एनटीसी ऑटो पार्ट्स के लिए भरपूर तालियां हो जाएगा। अब मैं मजीद आपको बताते हुआ जनाब इमरान नियाजी साहब हमारे टेक्निकल मार्केटिंग मैनेजर एनटीसी ऑटो पार्ट्स कराची में स्पेशली इसी मकसद के लिए तशरीफ लाए हैं। मैं माइक उनके हवाले करूंगा, तकलीफ को आगे बढ़ लेकर चलेंगे। इमरान भाई। बहुत शुक्रिया रिमान भाई। शुरू करूंगा अल्लाह के 99 नामों से जो कहता है कौन तो वो हो जाता है। आप तमाम लोगों का तशरीफ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसन जो हमारे मैकेनिक हजरात जिनको हम लोगों ने दावत दी, किसी को एक दिन पहले दिए, किसी को आज भी दिए, तो वो अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद इंतहाई थकावट के बावजूद और घर के जो और काम होते हैं ज़रूरियात, उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए एनटीसी की आवाज़ के ऊपर उन्होंने लबैक का और मोहब्बत से हमारी इस तकलीफ के अंदर उन्होंने शिरकत की। मैं आप तमाम लोगों को एक बार दोबारा एनटीसी असुकी की तरफ से और मार्केटिंग टीम की तरफ से खुशामदीद कहूँ। हम अब आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इंशाल्लाह एक शॉर्ट वो करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया है आप लोगों की आमद की वजह से भी। तो यह मैकेनिक ट्रेनिंग सेशन जो रखा गया है, इसकी वजह क्या है? मैकेनिक ट्रेनिंग सेशन ये जो हम लोग आज आप लोगों को बुलाया गया है, आप लोगों के भी जहन में सवाल होगा कि यार ये ट्रेनिंग सेशन के अंदर क्या है? हम तो ऑलरेडी मैकेनिक हैं, ठीक है ना। ज़ाहिर है कोई 25 साल से, कोई 20 साल से, कोई 18 साल से मैकेनिक की जो ज़रूरियात और जो जिम्मेदारियां वो पूरी कर रहा है। हम तो डेली बेसिस के ऊपर 5-5 डिस्प्ले डालते हैं, सिलेंडर्स डाल रहे होते हैं। तो ये आज हमें क्या चीज़ दिखाने लाए? एक जहन के अंदर तजस्सुस होता है, तो वो चीज़ें आज यहाँ पे क्लियर होंगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपको कोई नई चीज़ या आप लोगों के एक्सपीरियंस के अंदर इजाफा कर रहे हैं, नहीं। जो कंप्लेंट्स, जो मसले मसाइल रोजाना की बुनियाद के ऊपर आप लोगों के काम के अंदर आते हैं, जिससे आप लोगों का काम डिस्टर्ब होता है, मुतासिर होता है, और सारे जो 1 घंटे का काम है वो 2 घंटे में चले जाते हैं। उसमें बातचीत होती है कस्टमर से, क्या मसले मसाइल होते हैं उसके अंदर, तो उन चीज़ों को भी बीच में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो मसले मसाइल हो रहे हैं यहाँ पे,
आप लोगों के मानसेरा रीजन के अंदर भी और कराची और पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं वहाँ पे हमारे जो मैकेनिक हजरात हैं, इनको मैं मैकेनिक हजरात तो नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी मैनेजमेंट भी और हम इस चीज़ को तस्दीक करते हैं कि आप लोग एनटीसी ऑटो पार्ट्स और ऑटो पार्ट्स की जो फील्ड है इसके अंदर आप लोग इंजीनियर का किरदार अदा करते हैं। तो ये किस वजह से ये मसले मसाइल आते हैं, इन मसले मसाइल को हम लोगों ने आगे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो प्रोडक्ट से कंपनी बना रही होती है वहाँ हम लोग ये लेकर जाते हैं कि यार ये जो आवाज़ के मसले मसाइल है या कोई और इस तरह के इशूज़ हैं तो ये क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ से हमें इसका मसले का हल बताया और जो हमारे चाइनीज़ बेटे हैं जाहिर है कि हम अगर जो 10 साल बाद ये काम करेंगे ऑलरेडी वो आज वो कर रहे हैं, वो हम लोगों से आगे और इस चीज़ को हम लोग भी मानते हैं। वो एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसके 5 साल 10 साल से फायदा उठा के देन वो हमें पाकिस्तान में दे रही होती है और हम उसके बाद उसके ऊपर शुरू होते हैं वो आगे जा रहे होते हैं, हमसे मुसलसल आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक जो टेक्नोलॉजी है जाहिर है डिस्कट बनते आ रहे हैं, जैसे काम लोग चाइना से ताइवान से हमारे बनते आ रहे हैं। तो हम लोग अगर जो डिस्कट है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं या एक 5 से 10 या 20 दिन के अंदर हफ्ते के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक दुकानदार है वो 10 या 50 सेट एक दिन में बेच रहे हैं। डीलर जो हमारे हजरात हैं वो 1000 बेच रहे होंगे शायद। तो इस हवाले से जो हमारी कंपनी से जो उनको माल आ रहा था वो 2000 सेट एक की बात करने से 91 94 124 जो आप लोग क्या मेहमान गाड़ी माशाल्लाह बहुत ज्यादा चलती है उसके अंदर भी लगता है। तो ये जो हम लोग वहां से भेज रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर दिन के 10,000 सेट या 5,000 सेट। तो फिर हम लोग समझो ऊपर हो गए, जो हमारे ऊपर ये टेक्नोलॉजी बैठी हुई है जो चाइना है वो घंटे में 10,000 सेट बना रही है। तो वो हम लोगों से आगे, वो हम लोगों से ज्यादा इस चीज के बारे में बेहतर जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मसले मसाइल होते हैं। तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह कि आगे डिस्कस करते हैं। उसी हमारे से मैकेनिक ट्रेनिंग सेशन इसका नाम दिया गया है और फर्स्ट इसके अंदर एंटी से सुनी की डिस्प्ले और ब्रेक शू आप लोगों को नजर आ रहा है। फर्स्ट ये दिखाने का मकसद ये है कि आवाज आ रही है, सख्त हो रहा है, ठीक है ना, उसके अलावा जल्दी खत्म हो रहा है। जब हम लोग जाते हैं हम लोगों से भी लोग बोलते हैं यार ये जल्दी खत्म हो रहा है, ये मसला है इसके अंदर। तो हम जब वो डिस्प्ले देखते हैं जाहिर है वो खराब होता है, खराब कंडीशन में होता है, लेकिन जब मोड़ के उसको पिछली तरफ से देखते हैं ना तो उस पर एनटीसी नहीं होता, कोई और नाम लिखे होते हैं, हम नाम अभी यहाँ पे नहीं लेना चाहेंगे। तो उनको वहाँ पे बता रहे होते हैं कि भाईजान एनटीसी को जरूर देखें। ये पैड के ऊपर भी लिखा हुआ है, अभी मैं आपको एक आगे बड़ी तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए पूरा पैड हम लोगों ने खोल के इसके ऊपर रखा हुआ है, इस पर 3 जगह लिखा हुआ है एनटीसी। फिर यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लेजर लगा रहा हूँ, आप देखें इसको, ये 90 माइल पैड है और यहाँ पे भी एनटीसी लिखा हुआ है। तो ये इस चीज की पहचान है, इस चीज को आप लोग जरूर देखें क्योंकि कॉपी किस चीज की बनती है, जो चीज कामयाब हो जाए। अब एक ऐसी चीज जो बिल्कुल नहीं हो उसकी तो कॉपी नहीं बन सकती। अब पेप्सी बोतल है, पेप्सी की भी कॉपियां बन रही हैं, जो मशहूर चीज हो जाएगी उसकी कॉपियां शुरू हो जाएंगी। तो हमारी भी इस तरह के ब्रांड है और लाल है, तो लाल डब्बे आप लोगों को यहाँ मानसेरा के अंदर बहुत ज्यादा नजर आ रहे होंगे, हमें सारे आल पाकिस्तान नजर आ रहे होते हैं। तो आजकल टिकटॉक के अंदर भी चल रहा है कि लाल है माल है, ठीक है ना। तो ये हमारी एनटीसी की प्रोजेक्ट के साथ ही ये हमारे एनटीसी की प्रोडक्ट के साथ भी यही हुआ है कि जब लाल है माल है तो लोगों ने कहा लाल है और माल भी है, तो फिर हम लोग भी इसकी कॉपियां बनाते हैं। तो कॉपियां बनी है, तो इस हवाले से आप लोगों को मैंने दोबारा बताता चलूं कि एनटीसी 3 जगह लिखा हुआ है। बाकी जब इसको आप खोलते हैं, इसका डिस्प्ले जब खोल कर डिस्प्ले देख रहे होते हैं तो वहां पर भी छोटा छोटा एनटीसी वाफिर मिकदार में लिखा होता है। ये इस चीज की जमानत है कि आप लोगों को मियारी और पायदार डिस्प्ले मिल चुका है और इंशाल्लाह इसके अंदर कोई कंप्लेन नहीं होगी। और अगर कंप्लेन हुई तो उसमें क्या करेंगे आप लोगों के पास हमारी मार्केटिंग टीम आ रही होती है, आप उससे इस चीज पे राय लेंगे कि इसमें ये क्या मसला है। अब उन मसलों की तरफ आगे चलते हैं। असल की जो लाल आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी भरपूर कामयाबी के बाद एनटीसी एडवांस, इसका फार्मूला जो है वो सरामिक टेक्नोलॉजी है। अब मैकेनिकल हजरात इसको 2 अल्फाजों से पुकारते हैं, एक कार्बन वाला डिस्प्ले और दूसरा इसको क्या कहते हैं, तांबे वाला। इसके अंदर तांबा डाला हुआ है, नरम होता है। और ये भी आप देख रहे हैं कि टोटल नीला और लाल है। इसके अंदर अब
हरे कलर वाला भी आ रहा है, इसमें भी कॉपियां आ रही है। आप लोगों ने देखी होगी कि सूजी का डब्बा यही लाल नीला होगा, बिल्कुल नीला है, लेकिन उसके अंदर एक हरा स्टिकर लगा हुआ अलग से। तो उससे थोड़ा सा आप लोगों ने परहेज करना है, क्योंकि वो हमारी नहीं है ब्रांड। और इसके ऊपर भी एनटीसी रेड इस तरह का लिखा होगा। अब हम चलते हैं अमूमन जो हमारी गलतियां होती हैं और उसके जो मसाइल जो खड़े होते हैं, उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि वो क्या है। पहले हम लोग आते हैं कि एक ब्लैक पैड आपको उस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिसके दोनों तरफ बराबर घिसे हुए हैं। ये अपना वर्क पूरा कर चुका है और एक प्यारी डिस्प्ले जो बिल्कुल दोनों स्टेप डिस्प्ले देख सकते हैं कि जो बिल्कुल बराबर घिसे हुए हैं। ये दिखाने का मकसद है कि इसके बाद आगे फॉल्ट वाले आएंगे, तो ये बराबर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए अभी आप यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक ब्रेक प्लेट ज्यादा घिसा हुआ है, ये देखिए बिल्कुल बराबर है, और ये वाला घिस गया है। तो दोनों दूसरी साइड का भी अंदर वाला घिसा है, ये भी अंदर वाला घिसा है, और बाहर वाला बिल्कुल ठीक है। इसकी क्या वजूहत होती है? अगर एक डिस्प्ले आपके सामने खुलता है और उसमें ये वजह आ गई है, तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या वो है कि ये किस वजह से होता है ऐसा? ये देखें, मैं सिखाने नहीं आया, मैं यहाँ सीखने आया हूँ आप लोगों से। अगर मैं सिखाने आता तो फिर मैं खुद उस्ताद होता, मैं दुकान खोल के बैठा, उससे ज्यादा मुझे पैसे मिलते। ऐसा ही है। तो हम ये सीखने आए आप लोगों से कि आप लोग हमें बताएं कि इसका मसला क्या होता है। कल मैंने शायद 2 चीजें इसमें सीखी हूँ, आज 2 चीजें मुझे आप नहीं बता देंगे तो मैं 4 चीजें सीख जाऊंगा। इससे फायदा किसको होगा? जो आप लोग यहाँ पे बैठे, जो सीनियर्स हैं, वो जूनियर्स यहाँ पे सीख रहे होंगे, उनको भी फायदा होगा। और मैं जो 4 चीजें यहाँ से मैं मानसेरा आया हूँ, 2 चीजें सीख ली अभी तक, 2 और आज सीखूंगा, कितनी हो जाएगी? 4। ये 4 चीजें लेके मैं जाऊंगा स्वाद। मैं 4 चीजें उनको बताऊंगा, 2 चीजें वो मुझे बताएंगे। तो ये इल्म है, ये एक्सपीरियंस है, ये हमारा एक दूसरे के साथ शेयर करने से, तकसीम करने से ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह सारे ही मैकेनिक हजरात आए हुए जी। आवाज सही नहीं है। ये डिस्क पैड जब हम कार्बोरेटर में लगाते हैं तो पेट्रोल की एवरेज बहुत अच्छी हो जाती है। क्या ये दुरुस्त है? डिस्क पैड कार्बोरेटर में नहीं लग सकता? कौन कहता नहीं लग सकता यारो? रहमान भाई आप बैठ जाए, आपको नहीं पता कार्बोरेटर में नहीं लगता, ये क्रीपर में लगता है। आपसे गलती हो गई है, ये कार्बोरेटर में नहीं लगता, ये क्रीपर में लगता है। ऐसा ही है जी। अच्छा, ये बताएं कि ये इसकी वजह क्या होगी? माशाल्लाह सबने हाथ उठाया। चले मैं सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम लालबा अच्छा है और मैं आप पठान हैं? संजय खैर फखेर आपने एमपीसी और सुखी तरफ ना। और ये क्या मसला इसके अंदर? इसकी जो मेरे अंदाज से इसकी जो डिस्को पार उसकी पेन जो जाम होती है उसकी वजह से अक्सर ये काम करता है, क्योंकि अंदर वाला जो है वो पिस्टन जो है उसको ज़्यादा दबा रहा है, तो उसकी वजह से ये जो कसा हुआ है वो पिस्टन की वजह से ज़्यादा काम वही करता है। दूसरा जो है जो कसा नहीं है उसकी पेन जाम होती है, तो वो प्रॉपर तरीके से पैड के साथ लगता नहीं है, इसकी वजह से मेरे ख्याल से ये इशू आ है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा कौन बताएगा जी? ये पिस्टन जाम है, पिस्टन की वजह से। पिस्टन की वजह से कैसे जाम होने का टेक्निकल मुझे पता है कैसे है। तो पिस्टन जाम है और ये जाम है। अच्छा, आप लोग ये दोनों भाइयों ने कहा कि पिस्टन जाम है जिसकी वजह से ये इसकी अंदर वाले जो पिस्टन है ये घिस गया है। आप लोग इस चीज से मुतमईन है? ये एक बार में हमें बताएंगे। ये कैलिपर की पेन की वजह से जो जाम हो जाए तो सिस्टम नहीं चलेगा, ब्रेक काम नहीं करेगा। अच्छा, क्लिपर की जो पिन है ये जाम हो जाए इस वजह से।
मुझे नहीं पता, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो आप लोग, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, ये आप लोगों ने बताना है। दोबारा भी आप लोग देख लें कि अंदर वाला दोनों का जाम है, बाहर वाला नहीं घिसा, बाहर वाला वैसे ही है, अंदर वाला दोनों तरफ से घिस चुका है। जी, आपका नाम क्या करें, नाम बताइएगा अपना। ये मेरा नाम शिजाद है। मैं ये पहले कराची में काम करता हूँ, उसके बाद मैंने इधर आया। इसकी वजह ये होती है कि अक्सर हमारे जो भाई लोग होते हैं इधर, वो कैलिपर ख़त्म हो जाते हैं पर उनको रिपेयर नहीं करते। उनकी पेने में जो ख्याल आ जाती है, एक जो ढीली हो जाती है, दूसरी अपनी जगह टाइट होती है, उसकी वजह से टेढ़ा हो जाते हैं, उसकी वजह से ये करते हैं मुझे बस। आप कह रहे हैं कि पिन इसकी टाइट हो जाती है, ढीली हो जाती है, एक सही होती है और एक ढीली हो जाती है, जैसे टेढ़ा हो जाता है, ये उसकी वजह से आता है ये मसला। बहुत शुक्रिया, बैठिएगा। ये आप और कोई इस बारे में, ये अगर पिन भी जाम हो, अगर पिन जाम है, आपने देख लिया पिन जाम है, एक तो निकल गया लेकिन दूसरा उधर ही फंस गया, जिसकी वजह से ये रगड़ खा रहा है। पिस्टन अलग है बिल्कुल और पिन अलग है, और पिन अगर जाम होगी तो ऐसे ही बात भाई, ये आप लेके सबको आप बताएं, मैं तो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म आपको दिया है कि इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप इनको बताएं सर, आप खड़े हो जाए, इनको बताएं सर, क्योंकि लाइव भी चल रहा हो, ताकि और हमारी ऑडियंस जो है जो इस वक्त देख रही है फेसबुक के ऊपर, वो भी आपको देखे और इस चीज को अप्रिशिएट करें। एंड प्रासारी एक्वेशन बिजलं सिस्टम मध्ये जाम होजले ब्रेक काम न करती तो बिना जाम होने तान ली जिस मुकम्मल ऐसी करती एक बिन जाम होती इसी का वजह से तो कभी कर अच्छा, साढ़े एक बाल भाई एक गल की है कि एक तरफ पिन जाम हो गई है जिसकी वजह तो एक जरा डिस्प्ले है वो जाम हो गया, ठीक है, कि इसके से की करना है, अब मैं उर्दू में आ जाता हूँ कि एक साइड की पिन इसकी जाम हो गई है जिसकी वजह से एक डिस्प्ले जो उसका है वो घिस चुका है। अब इसमें डिस्प्ले का भी कसूर है, पिन का कसूर है। अगर हम पिन नरम कर देंगे तो ये दोनों डिस्प्ले इसी तरह चलेंगे बराबर। तो दूसरी तस्वीर दिखाने का मकसद है कि अगर हम पिन इसकी नरम रखेंगे तो ये डिस्प्ले सही चलेगा। आगे चलते हैं हम। ब्रेक पैड में झिरी पड़ जाना, ये आज मैं एक मैकेनिक के पास मैंने ये देखा था, कहते यार ये और था भी हमारा एनटीसी का था। अभी मैंने कहा था कि मैंने और जगहों पे देखे तो कोई और नाम होते, लेकिन वो हमारे डिस्प्ले था और उसकी शक्ल ये थी। तो मैंने थोड़ा सा, अच्छा इसमें तो हमने क्लियर दिखाया है, उसमें मैंने थोड़ा सा धूप पे रख के उसको यूं करके आप देखेंगे ना थोड़ा टेढ़ा करके, तो ये लाइनिंग और ये घिसाई उसकी ये नजर आ रही होती है। तो इसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये है कि ये जो उसके पैड होते हैं ना, ड्रम जो होते हैं, उसको टूट मत लगाए ना, नहीं लगाए तो उसके बाद जो है ये हालात इसके बन जाते हैं। तो टूट करके लगाए ना फिर प्लेन होते हैं, नहीं खराब होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका वहीद भाई। ये डिस्प्लेट जिसको तवा भी कहते हैं, तो ये तवा या डिस्प्लेट उसको अगर आप टो नहीं करेंगे या पॉलिश नहीं करेंगे तो फिर आप डिस्प्लेट लगाएंगे तो ये सूरत हाल होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये लाइनिंग दोनों तरफ से कटे हुए और ये तवा जल्दी खराब क्यों होता है, यानी कि वो तवे की कंडीशन क्या थी, उसकी हालत क्या थी कि उसने नेट डिस्प्लेट पे ऐसा कर दिया। इसमें अगर आप लोकल या सख्त डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे गैर मियारी, तो अक्सर हमारे जो गाड़ी वाले हैं वो कहते हैं उस्ताद जी ऐसा डिस्प्ले लगाना कि जो लंबा चले। वो लंबा तो चलता है, अच्छा वो महीने 2 महीने के बाद थोड़ा लेदर को देखता भी है कपड़ा मारते हुए या टायर धोते हुए, या लेदर तो उधर ही खड़ा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरी प्लेट की क्या हालत हो रही है। मैंने 1200 का डिस्प्ले तो लगा लिया और खुश हूँ कि महीना हो गया अभी तक खराब नहीं हुआ। फ्रांस कंपनी का डिस्प्ले था वो तो आधा हो जाता, ये टाइट है। और जब 9 महीने 10 महीने चलने के बाद वो कहते हैं कि यार अभी तक डिस्प्ले खत्म नहीं हुआ, वजह क्या, चलो चेंज करा लो, पैसे भी आ गए, यार दिहाड़ी भी अच्छी लगी है। वो जब जाता है खुलती है, जब डिस्प्ले खुलती है क्लिपर
हटे, पैड हटा, पैड तो वैसा ही है, और जो डिस्प्ले की हालत हुई, उस्ताद कहते हैं हमारे में, कह रहे यार ये तूने क्या पा दिया, ये तो तेरी डिस्प्ले का गया। फिर वो उस्ताद के पास, उस्ताद को बोलते उस्ताद जी जड़ी रानी ना हो, वो डर चुका, उसको पता है कि अगर अभी लगाई तो डिस्प्ले ही गई। अब 1500 रुपये या 2000 रुपये की अच्छी वाली लगा लो ताकि चले। तो इस चीज़ पे ख्याल करने के, जो भी डिस्प्ले हमारी अगर ख़राब है या तवा उसका पॉलिश नहीं है, तो उससे पहले तवा पॉलिश करा के देन हम लोग इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक पैड की गैर मामूली सूरत हाल, ये भी आगे वही टॉपिक है। अच्छा, फिर ये डिस्प्ले के अंदर वही मसला है, एक ये शक्ल भी इख्तियार करती है, ये एक जगह से घुसी हुई नहीं है वो, तो वहां से जब वो मोटी होती थोड़ी सी या थोड़ी टेढ़ी होती है डिस्प्ले, तो वो जब उस जगह पे पहुंचती है, कौन सी जगह पे, इस जगह पे, तो ये उधर भी घिसाई करके उसकी ये सूरत हाल बनाती है। ब्रेक पैड फ्रैक्शन मटेरियल टूट गया। अब इसमें आप देखेंगे डिस्प्ले है और उसका ये वाला एरिया देखें, ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, और डिस्प्ले पूरी जो हमारा डिस्प्ले है ये पूरा घिस चुका है। इसकी क्या वजह होती है? मैं पठान भाइयों के पास आऊंगा, जो हमारे 3 पठान भाई आए हुए हैं। आप खड़े हो जाए, आपका नाम क्या है? वही भाई, आप कहाँ से हैं? शाहनवाज चौक से। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें क्या मसला है? इसके जो प्लेट है ना, इसमें मुझे 2 नंबर वाला डिस्प्ले है, 2 नंबर वाला। ये आपने कैसे देखा? इसका मटेरियल जो ऊपर लगा हुआ है, इससे देखे आपने? कंप्यूटर पीछे लगा हुआ है, इसके नीचे जो लगती है ना, ये सही नहीं लगती है। सही। और कोई भाई? आप इसके बारे में? ये 2 नंबर की वजह से होता है। इसका जो मटेरियल है वो आपको सही नहीं लग रहा, और कोई भाई बताएगा? मुतमईन है आप लोग इस चीज से? मैं भी यही कह दूं, बाद में कि मुझे आप लोग बोल रहे हो कि नहीं यार ये चीज आपने गलत बोली थी। लेदर रंग का लगा हुआ है। अब इसमें लेदर के एक आगे मैं आपको और भी एग्जाम दिखाऊंगा, वो दिखाने के बाद अब ये देखिए, एक ब्रेक पैड का मटेरियल मुकम्मल तौर पर उखड़ा होगा। अब ये 2 पड़े हुए, ऊपर देखें वो बिल्कुल सही कंडीशन में, और इसको देखें ये पूरा घिस गया है, और इसका जो दूसरा है ये भी देखें आप, ये पूरा घिसा हुआ है, देखें बिल्कुल पापड़ी नजर आ रही है यहाँ से पतली सी, और ये बिल्कुल ठीक पड़ा है। ये कौन बताएगा? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ सीखूंगा तो फिर मैं आगे जाके बताऊंगा। आप बता दें भाई। ये कैलिपर के जो पेन होते हैं ना, और तीसरा पिस्टन होते हैं, 2 पेन होते हैं, तीसरा पिस्टन होता है। पिस्टन इसका ठीक फ्री अपनी जगह पे काम करता है। जो कैलिपर की पिनें होती है ना, वो जाम होती है, हल्की भरी होती है, जिसकी वजह से बीपी गर्म नहीं होता और ये चलता रहता है। फिर ये टाइम से पहले ये चीज़ खत्म हो जाता है, ठीक रहता है। बहुत शुक्रिया। ये क्लिपर बिल्कुल जाम हो जाए एक साइड से, तो एक क्लिपर इसका जो पिन है, क्लिपर की जो पिन है, 2 पिन होती है, एक पिन जब जाम हो जाए तो वो उसको खाना शुरू कर देता है, ऐसा ही है। और जब ये खाना शुरू करते हैं तो उससे आवाज भी पैदा होती है, और जब आवाज पैदा होगी तो वो फिर जब मैकेनिक के पास पहुंचते पहुंचते आज पहुंचता हूँ, तो उसकी कंडीशन ऐसी होती है। अभी उसकी किस्मत है कि डिस्प्ले की हालत क्या होगी। तो पिल्लू हम लोग अगर नरम रखेंगे और दोनों पिल्लू हम लोग चेक करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं आएगा। अब मटेरियल की जो आपने वो तस्वीर देखी थी, हल्का मटेरियल था, ठीक है। अब उसी हवाले से ये भी है कि ये ऊपर वाली आप पिन देख रहे हैं, तस्वीर आपको नजर आ रही है कि ब्रेक पैड का मटेरियल मुकम्मल तौर पर घिस जाना और अपनी मियाद पूरी करना। इसने अपनी मियाद बिल्कुल पूरी की और देखिए मुकम्मल तरीके से घिस रहे। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, पिने नरम थी, पिस्टन ठीक था, उसके अलावा क्लिपर इसके बिल्कुल ठीक बिठाए हुए थे, जिसकी वजह से और डिस्प्ले वो टो की गई थी। तो क्या हुआ, ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा ब्रेक पैड का मटेरियल टूटा होना, ये वही वाली अलामत है जो हमने आपको पहले दिखाई थी। और उसमें एक ये भी है कि ब्रेक पैड का मटेरियल का प्लेट से अलग हो जाना, बिल्कुल चटक गया है, ये देखिए बिल्कुल अलग हो गया है। जो गैर म्यारी डिस्प्ले होगा उसका मटेरियल
अलग हो जाएगा उससे। ये चीजें दिखाने का मकसद जो ये आपके साथ रोजमर्रा जिंदगी के अंदर आता है, ये मसले मसाइल आ रहे होते हैं, ये आप लोग देख रहे होते हैं, तो ये उसी हवाले से ये एक तो अच्छा इसके अंदर कोई भी मैं देखें कोई अगर बात कर रहा हूँ और आप लोगों को वो सही नहीं लग रही कि नहीं यार ये बात इसने यूं ही बोल दी है, तो उसमें आप मेरी रहनुमाई कीजिएगा ताकि मैं आगे जाऊं तो वहां पे इससे बेहतर हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकें। ब्रेक पैड की आवाज, ब्रेक पैड की आवाज किन वजूहत की वजह से आती है? इसमें भी फर्स्ट क्या आ रहा है कि डिस्क ब्रेक पैड का बेतरतीबी से लगा होगा, तो इससे भी आवाज आएगी, ऐसे ही है। दूसरे नंबर पे है कि क्लिपर पैड्स का सही ना बैठना या क्लिपर के पार्ट्स का स्लाइड करना। अगर क्लिपर के पैड का सही नहीं बैठे होंगे क्लिपर पैड के अंदर तो वो हिलेंगे, तो उससे आवाज पैदा होगी। तीसरा हम ऑलरेडी मसला डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क पैड की सतह का नाहमवार होना, और वो कैसे हम नाहमवार होती है जब डिस्क प्लेट जो है वो पॉलिश नहीं होगी। जब डिस्क प्लेट पॉलिश नहीं होगी तो वो नाहमवार हो जाएगी, जिसकी वजह से ये आवाज पैदा कर देगी। और आखिरी जो वजह है डिस्क ब्रेक पैड के ऊपर या निचले हिस्से का बॉर्डर से उठना होगा। ये देखें यहाँ पे ये लाइट में जहाँ पे लगा रहा हूँ ये भी जाम है, इस वजह से भी। तो ये जब सूरत हाल होगी तो आवाज देगा डिस्क पैड। अच्छा, ब्रेक पैड की कारकर्दगी को मुतासिर करने वाली वजूहात क्लिपर का ठीक से न लगा होना या बहुत टाइट लगा होना। अगर ये बहुत टाइट लगा होगा या सही नहीं लगा होगा तो वो डिस्क पैड को मुतासिर करेगा, जिसकी वजह से आवाज पैदा होती है। डिस्क प्लेट इसकी वजह से भी। अच्छा, और डिस्क प्लेट पॉलिश कैसे की जाती है? क्या ऐसे की जाती है? अगर ऐसे की जाती है तो आप लोग मुझे आज बताएं ताकि मैं फिर ये जो जितनी लेट मशीन वाले इनके पास जाऊं। ये रॉन्ग नंबर है, ये वो पीके फिल्म वाला रॉन्ग नंबर है। वो फिल्म भी मेरे ख्याल में सबने देखी होगी, जो भाई कह रहे रॉन्ग नंबर है ये, तो ये रॉन्ग नंबर है। अब इसमें ये नहीं सर, ये राइट नंबर है, नहीं ये दो कर रहे हैं। राइट नहीं है ये सर, राइट नहीं है ये। ये उसको टो कर रहा है। मशीन इसकी अपनी होती ये मशीन होती है। ये लेट मशीन से टो कर रहा है। इससे क्या होता है? इसको चेंज करके सही। फिर अब जो खराब ब्रेक आइल है, ब्रेक आइल की मुद्दत खत्म हो जाना। अब आप लोग इधर देख रहे होगे कि ये कहीं ब्रेक आइल की बात हो रही है और इधर पेप्सी पड़ी हुई है अंदर, या कोका कोला होगी, कोक है ना। तो इसकी क्या वजह होती है आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें फर्स्ट पहले ब्रेक पाइपलाइन का कटा होना या लीक होना, ये भी ब्रेक ना लगने की अलामत है। क्योंकि हम लोग ब्रेक पैड के अंदर एनटीसी असूकी, एनटीसी अल्टीमा स्पेशल है और इसी से ही रिलेटेड हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। तो क्योंकि ब्रेक जो है वो आपकी जिंदगी और हम सब की जिंदगी की जरूरत है और जमानत है। एक ब्रेक ना लगने की वजह या कमजोर पड़ने की वजह टायर भी होता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अल्टीमा ब्रेक आइल का आपको ऑलरेडी जितने भी आप लोग गेस्ट आए हमारे मेहमान, आप लोगों ने वहां पे टोटल इसकी रेंज देखी है। अच्छा, इसके अंदर तो कुछ रेंज नहीं होगी जो कि आप लोगों ने वहां देखी, जैसे फ्यूल पंप हो गया, पिस्टन हो गया, पिस्टन भी खैर आगे आएगा। इसमें अल्टीमा के मास्टर सिलेंडर, क्लच सिलेंडर, उसके अलावा व्हील सिलेंडर्स हो गए, इसकी वॉशर्स, इनकी किट्स और ब्रेक ऑयल। अब इन सब को एक तस्वीर के अंदर लाने का मकसद, इस पर एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा आपको 1 मिनट की।
एक वक्त था कि जब दूध लेने जाओ तो दूध की दुकान में गोश्त मिलता है, गोश्त की दुकान पे अंडे मिलेंगे, और सब्जी वाली दुकान पे जाओ तो शायद फ्रूट मिल जाए, कोई अगर रखता हो तो। सब्जी वाली दुकान पे दाल मिलेगी, उसके लिए अलग जाना पड़ेगा। अब ये चीजें रोजमर्रा में आप लोग खरीद रहे होते हैं, मैं खुद भी खरीद रहा होता हूँ कि दूध वाली दुकान पे दूध लिया, अब यार अंडे लेने, अंडे वहां से मिल गए तो अच्छा है, नहीं तो फिर अंडे वाली दुकान पे जाओ। दाल लेनी है, दाल अलग दुकान पे जाओ, सब्जी लेनी है अलग दुकान पे जाओ, कितनी दुकानों पे गए। अब चेंज हो गया जमाना, अब क्या हो गया, मार्ट बन गया। जब आप मार्ट के अंदर जाओ, गेट खोलो, अंदर आपको सब्जी भी मिलती है, फ्रूट भी मिलता है, चिकन भी मिल जाती है, अंडे भी मिल जाते हैं। तो हम लोग और चीजों को भी इस तरह देखें तो ये ऑटो पार्ट्स के हवाले से हमारे एनटीसी अल्टीमा ने क्या किया कि आपको पूरी एक रेंज, मौसद आप पहले FIC की वहां से ले रहे हो, सिलेंडर यहाँ से ले, ब्रेक ऑयल कोई और इस्तेमाल हो रहा है तो दूसरी शॉप से ले लें, किसी के पास ब्रेक ऑयल पड़ा है तो हम लोगों ने पूरी एक रेंज एक छत के नीचे आप लोगों को दे दी है कि आप हर चीज अल्टीमा की आपको उसमें मिलेगी। सिलेंडर लगाने से पहले की जाने वाली एहतियाती तदाबीर। अब वो एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं, कौन बताएगा? आगे तस्वीर में भी आएंगे। ये वो चीजें जो आप लोग कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज आप लोग को नहीं दिखा रहा, लेकिन ये कि जो हमारे जूनियर्स भी हैं और इसके अंदर जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो आप लोग हमें बताएंगे ताकि हम लोग इस चीज से सीखें। कोई बताएगा? से पहले मैं चाहूंगा किसी ऑटो पार्ट्स के यहाँ आने और आप लोगों की मोहब्बत के इतराफ में एक बार भरपूर तालियां। तदबीर और हमें ये मालूम होता जाए कि यहाँ पे सीधा कौन बैठे और तदबीर हमारे अल्टीमा ऑटो पार्ट्स उसकी पहचान उसके मुताबिक सिलेंडर लगाने से पहले जो की जाने वाली एहतियात है उसके अंदर पहले क्या आता है, एयर, हवा, ये हम लोगों ने निकाल के उसके बाद सिलेंडर लगता है। अच्छा, एयर निकालने का ये तो तरीका फिर बाहर का है। और एक सिलेंडर के हवाले से एक और चीज़ बताऊं कि दुकानदार से सिलेंडर लेने अगर कोई भी उस्ताद तो नहीं, फिर उस्ताद बच्चे को बोले जाओ सिलेंडर ले आओ अल्टीमा का, वो वहीं पे लेके उस पर कारीगरी शुरू कर देते हैं, पंप कर, जब वो पंप करके उस्ताद के पास जाते हैं तो सिलेंडर तो बिल्कुल इसी तरह लेके जाते हैं ना, पंप कर देते हैं। उस्ताद जी ने उठाया, उसने फिट किया, अब वो पहचान उसको पता है कि यार ठीक है नया सिलेंडर लगा दो, उसने बोर्ड लगाया, टाइट किया, ब्रेक ऑयल डाल दिया, क्या वो सिलेंडर काम करेगा? नया है, करेगा पर वो नहीं करेगा, नहीं करेगा काम। तो इस चीज का दुकानदार हजरात अब बैठे हैं हमारे साथ अदिल भाई, तो अगर इस तरह का कोई सीन होता है, अब इनका भी कुछ सुनिए दुकानदार का, दुकानदार ने सिलेंडर रखा, यार ब्रेक ऑयल देना, वो पीछे गया तो जाहिर उसने पीछे तो नहीं देखना कि क्या हो रहा है, उसने ब्रेक ऑयल उठाया आगे लाया, तब तक उसने 2 पंप किए हुए। अच्छा, टाकी भी ले लो। अब एक एक चीज जब रखी जाती है उसके बाद याद है यार इसको भी लगाने के लिए हाथ में टाकी भी दे दो। उस्ताद जी ने और क्या बोला था, टाकी लेने बंदा गया तो उसने और चीजें बताई, तो इस चीज का ख्याल रखना है। अब सिलेंडर और बूस्टर की फिटिंग लगाने से पहले चेक कर लेना। अब चेक क्या कर लेना यार, हम लोग तो लगा रहे होते हैं, जुगाड़ चेक कर लेना। जुगाड़ कैसा, ये 2 बोर्ड लगे हुए, ये भी 2 बोर्ड है, सिलेंडर मिल रही नहीं है यार, आपकी गाड़ी को तो मिल रही नहीं, दुकानों पे नहीं है, यूं करो 4 वाला ले आओ, फलाना वाला, वो इसकी शक्ल का ही है, लग जाएगा, लग तो 2 वार्शलें डाल दूंगा, सेटिंग हो जाएगी। होता है ये जुगाड़ भी चलते हैं ना, तो हम तो पाकिस्तानी है, हमारा पूरा पाकिस्तानी जुगाड़ में चल रहा है, अल्लाह रहम करे। तो फिर इन चीजों में तो हमसे आगे कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास F-16 है, 2 उसके अंदर मिसाइल लगते थे, पाकिस्तान ने 2 और साथ लगा दिए, वो भी हैरान हो गए कि ये क्या कर दिया, उन्होंने देने ही बंद कर दिए। तो ऐसा ना हो कि चाइनीज हमें सिलेंडर देना बंद कर देंगे, हम तो 4 बोर्ड वाला बेचते हैं, ये 2 वाले में ठोकी जा रहे हैं। तो इससे रिस्क है ये, वॉशर्स लगाना, और आपने 4 वाला लगा दिया, आपने काम तो कर दिया, सर्विस दे दी, क्योंकि हर एक बंदा सर्विस दे रहा होता है, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे अगर ब्रेक फेल हुई जिस गाड़ी की,
उस गाड़ी की तस्वीर अगले दिन अखबार में आ रही होगी या व्हाट्सएप पे चल रही होगी। आज भी दो मैंने देखी है, ये मुजफ्फराबाद वाली साइड पे रहमान भाई मुझे दिखा रहे थे, वहीं पे ही है। तो ये मुझे अक्सर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद गाड़ी की तस्वीर भेज रहे होते हैं, खाई में गिर गई है। क्या हर ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहे होते हैं? नहीं, ये इसी वजूहात की वजह से गाड़ी नीचे गिरी। ब्रेक ऑयल की तब्दीली कितने किलोमीटर के बाद करनी चाहिए? ब्रेक ऑयल की तब्दीली जी 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज करनी चाहिए। 40,000 किलोमीटर के बाद। और कोई? 10,000? आप 10,000, 10,000, 4,000, वही भाई 35,000, 4,000, 35, 50,000, 3,000, 3,000 के बाद। और सब अपना अपना बताते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। मैं भी बता देता हूँ 15,000। आप बताएं 20,000। अच्छा, ये सिर्फ हमारी राय है, ये पूरे एक्सपर्ट की नहीं, ये हमारी और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे साथ अल्टीमा ब्रेक ऑयल बनाने के हवाले से और जो उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बनाया है, क्योंकि ब्रेक ऑयल के अंदर भी अलग अलग केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो हमारे केमिकल्स जो हम लोगों ने एक ब्रांड बनाई है, इस हवाले से जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि 40,000 किलोमीटर गाड़ी चलनी चाहिए, उसके बाद आप ब्रेक ऑयल चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं, मेरी अपनी गाड़ी है, अजान हो रही है, 1 मिनट अजान का थोड़ा सा एहतराम कर लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। एक बार आप लोगों को दोबारा खुशामदीद। अच्छा, ब्रेक ऑयल के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे, उसको इसी ही मजमून हम लोग आगे चलाते हैं कि हम लोगों का ये 40,000, अब इसको ड्रेन कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं। हमारा तो तरीका ये है कि हीट सिलेंडर खोले, उसमें से पाइप निकाला, या हीट सिलेंडर के पास जो पाइप लगे होते हैं हमने ड्रेन कर दिया। 40,000 उन हजरात के लिए जो कमर्शियल गाड़ियाँ चलाते हैं, यहाँ से निकले मानसेरा से निकले मुजफ्फराबाद या पेशावर जा रहे हैं या पिंडी जा रहे हैं, ट्रिप लग रहे हैं उनका तो 40,000 मेरे ख्याल में 6 महीने में इस तरह पूरा हो जाता है। लेकिन जो पर्सनल जिनकी गाड़ी है, मेरी अपनी गाड़ी है, मैं ऑफिस घर से निकलता हूँ, ऑफिस से घर या रिश्तेदारों के घर बस, तो मेरा तो 40,000 सफ़ेद के बाल के सफ़ेद हो जाएंगे मेरे, वो तब सफ़ेद तब पूरा होगा। तो इससे अच्छा है कि वो बंदे 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर उसको चेंज करवा दें, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, इसकी चिकनाई ख़त्म हो जाती है और वही शक्ल उसकी आ जाती है जो कि आपको कोका कोला की एक बोतल दिखाई थी, ये बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। अच्छा, बीच में एक मैं सवाल पूछूंगा, ये हर जगह देखें एनटीसी आ रहा है, इधर हर पेज के ऊपर एनटीसी आ रहा है। ये एनटीसी का मतलब क्या है, इसके ऊपर गिफ्ट देंगे। एनटीसी का मतलब क्या है, जिसको जॉब आएगा हाथ खड़ा करें जी, इकबाल भाई खड़े हो जाए। एनटीसी का मतलब क्या है? न्यू ट्रेडिंग कंपनी। जवाब सही दिया, बहुत तालियां इनके लिए। आ जाए गिफ्ट के लिए। लियाकत भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और अपने हाथों से इनको गिफ्ट दें। लियाकत भाई जो कि हमारे एनटीसी सुकी के, एनटीसी अल्टिमा के मोजिस डीलर हैं, हमारे मानसरा डिवीजन के। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आपका। निशान भाई के लिए भरपूर तालियां। सिलेंडर का ढक्कन ना होने या ठीक से ना लगे होने की वजह से लाइन में नमी का आ जाना। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब ढक्कन गिर गया है तो जो हमारे ड्राइवर हजरात हैं वो क्या करते हैं, कपड़ा अंदर रख देते हैं, थैली भी चिपकी होती है, शॉपर, तो कपड़ा रखा होता है। तो कुछ मैकेनिक हजरात यार उन्होंने बोनट खोला, मट्टी लगी हुई किसी चीज़ को, तो वही कपड़ा उठा के साफ किया, हाथ साफ किए और अल्लाह अल्लाह फैसला। अगर इसके ऊपर ढक्कन की जगह कपड़ा या थैली लगानी होती तो हमसे 10 साल आगे हैं तो हमें बताते ना कि इसके ऊपर थैली या ढक्कन लगा दो। वो 20 रुपए का रबड़ का ढक्कन क्यों बोलते हैं कि यार वो लेके लगाओ उसके ऊपर, या वहां से लगा हुआ क्यों आता है। आप लोगों ने भी हमारे सिलेंडर देखे, किसी के ऊपर थैली या वो है, इसके ऊपर प्रॉपर केप लगती है। अगर वो हम नहीं लगाते तो उससे क्या होता है, अगर हम इसके ऊपर ये देख रहे हैं, अभी इसकी हालत भी देख रहे हैं आप अंदर से क्या हो रही है, अगर इसके ऊपर प्रॉपर ढक्कन लगा होगा तो ये बिल्कुल साफ होगा। अगर हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाते तो क्या होता है, नमी आ जाती है। अब नमी कैसे आती है, कोई पानी तो अंदर नहीं डालता, लेकिन जो इंजन की हीटर रेडिएटर का, तो उससे वो नमी इसके अंदर जाती है। और जाहिर है जब ये डस्ट वाले इलाके में जाती है, धूल मिट्टी वाले इलाके में जाती है, तो फैन चल रहा है जिससे धूल उड़ रही है बोनेट के अंदर और वो फिर सीधी इसके ढक्कन के अंदर जा रही है। जब ये दोनों चीजें मिक्स होती हैं, लाइनों में क्या आता है, कचरा। अब जब लाइनों में कचरा आएगा तो क्या होगा, लाइनें चौक हो जाएंगी। अब जब चौक होंगी तो ब्रेकाइल को तो कहीं ना कहीं रास्ता निकालना है, वो रास्ता शुरू हो जाता है। लाइनें में जब पानी आ जाएगा लाइनें जंग खा जाएगी, ब्रेकाइल जब होगा तो जंग नहीं खाती। तो इसके ऊपर क्या लगाना है हमने, ढकना। इस चीज का ख्याल करना, ढकना अगर नहीं मिल रहा होता है, कुछ वैरायटी सिलेंडर लगे तो उसके ऊपर कपड़ा प्रॉपर या शॉपर प्रॉपर पैक हो, क्योंकि ये बहुत डेंजर है। और अगर ये लाइनें हमें इस तरह सेम खा गई और इससे ऑयल निकलना शुरू कहीं पर, तो उसने डायरेक्ट ब्रेक लगाई तो क्या होगी, पाइपलाइन फट जाएगी। और उस गाड़ी की तस्वीर सुबह किस पे आएगी, और व्हाट्सएप पे भी आएगी। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना चल रहा है, फेसबुक का चल रहा है, टिकटॉक भी आ रही है। ब्रेक ऑयल सिलेंडर की जान, हमेशा अल्टीमा ब्रेक ऑयल इस्तेमाल करें। हमारे अल्टीमा के सिलेंडर्स, अल्टीमा के मास्टर सिलेंडर, क्लच सिलेंडर, अल्टीमा की किट वॉशर्स,
उसके अलावा अल्टीमा के जो व्हील सिलेंडर्स हैं उनकी वॉशर्स और उन तमाम चीज़ों को बेहतरीन और यकजान रखने के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हमारा अल्टीमा का ब्रेक ऑयल है, जो कि 3 क्वांटिटीज के अंदर मौजूद है। 200 ml, 200 ml की छोटी बोतल है, एक 355 ml जो कि मानसेरा के अंदर आम चल रहा है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को उसके ऊपर भरोसा है। और तीसरा जो कि बड़ी गाड़ियां जो मजदे के हमारे मोजिस मैकेनिक्स हैं, तो 1000 ml की भी हमारी बोतल आपको हमारे मानसेरा डिवीजन हमजा ऑटो जोन पे हर वक्त मिलेगी। अब हम लोगों ने पिस्टन एक लॉन्च किया है, अल्टीमा पिस्टन, जो कि आप लोगों ने अभी वहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है उसमें भी देखा होगा। ये तकरीबन इसको 7 से 8 महीने हो गए। और एक चीज आपको सिर्फ बताता चलूं क्वालिटी के हवाले से, जैसे कि सुकी की हमारी क्वालिटी है, डिस्पैच की, एनटीसी सुकी की, एनटीसी अल्टीमा की। हमारे पास जो भी चीज इंपोर्ट होके आती है, पहले हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उसको चेक करते हैं, उसकी क्यूसी चेक करने के बाद देन हम लोग ये मार्केट के अंदर डिस्पैच करते हैं। इसी तरह जब अल्टीमा पिस्टन हम लोगों ने लॉन्च किया तो ये डायरेक्ट मार्केट के अंदर नहीं आया। वजह इसकी क्या थी? क्योंकि डिस्पैच जो है वो तो खुदा न खास्ता गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाएगा, इस वजह से भी उसको चेक किया जाता है। इसी तरह अल्टीमा को जो हमारा पिस्टन है इसको पहले चेक किया गया, क्योंकि ये इंजन की जान है, और अगर ये पिस्टन सही ना होगा तो क्या होगा? इंजन पूरा सीज हो जाएगा, या 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद जो गाड़ी है वो ऑयल खाना शुरू कर देगी और धुआं छोड़ेगी। तो इस हवाले से जो हमारी मार्केटिंग टीम मुख्तलिफ इलाकों में गई है, हमारे जो लेथ मशीन वाले रिस्पेक्टेड जो मैकेनिक्स हैं, बाकी जो हमारे सीनियर्स मैकेनिक्स हैं, उनके साथ भी इसको चेक किया गया। और हम लोगों ने ऑलरेडी जहाँ ये बन रहे हैं हमारे, जहाँ से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी इसको हीट रेजिस्टेंस यानी कि गर्माइश से गुजारा गया है। अब इंतहाई गर्माइश जो इंजन की होती है वो कितनी होती है? 100 डिग्री। 100 डिग्री कितनी होती है? 100 डिग्री। 400 डिग्री। 206 फ़ारेनहाइट। 206 तो इसको 206 या इससे ऊपर जो उन्होंने स्टैंडर्ड रख के उन्होंने इसको हीट के ऊपर चेक किया गया है। बाकी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मैकेनिक्स हैं, सारे हर एक बंदा अपना अपना तजर्बा रखता है। जैसे ब्रेक टाइम होता है, ये जरा उस्ताद जी चेक करना 1 नंबर है कि 2 नंबर है? 1 नंबर। दूसरे इलाके में गए, उस्ताद जी ब्रेक टाइम चेक करना 1 नंबर है 2 नंबर? 1 नंबर है। उस्ताद जी कैसे? खुशबू आ रही। उस्ताद जी ये कैसे पता चला कि 1 नंबर है? चिकनाहट है। एक और जगह देखिए, एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे बताने, देन ये हम और जगहों पे भी बताएंगे, इससे एक्सपीरियंस बढ़ता है। एक जगह गए, उस्ताद जी ऑयल चेक कीजिएगा, थोड़ा डाला हाथ में, थोड़ा हथेली पे डाला, बेटा पानी लाना, 1 नंबर। ये तरीके भी हैं, लेकिन हम लोग अपनी क्वालिटी को मशीनरीज के अंदर चेक करते हैं। इसके जो टेम्परेचर इसको देख के उससे भी चेक किया जाता है। मेरे ख्याल में लियाकत भाई के पास वो वीडियोज़ होंगी, इनको भी हम भेजते रहते हैं, क्योंकि इनके हवाले से भी कंप्लेन आ रही होती है कि यार पानी आ रहा है, ये आ रहा है, तो उस हवाले से हम इनको भी चेक करवा रहे होते हैं कि हमारी जो भी कंसाइनमेंट आती है उसमें हम उसको टेम्परेचर दे के चेक करते हैं, उसके अंदर पानी चेक किया जाता है। तो ये 2 चीज़ें उसके अंदर हम लोग इसकी क्वालिटी में चेक करते हैं। इसी तरह हमारा अल्टीमा है, एनटीसी की एनटीसी अल्टीमा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हर बार जो हमारी प्रोडक्ट आती है उसको पहले इंतहाई निगहदाश्त से गुजारा जाता है। उसकी वजह क्या है? आप लोगों का हम लोगों पे एतमाद। उस एतमाद को बनाने में 1 मिनट लगता है, और फिर उस एतमाद को बरकरार रखने में अरसा लगता है, लेकिन फिर उसको तोड़ने में सेकंड लगते हैं। ऐसे ही एनटीसी सुकी जो हमारे डिस्पैच चल रहे हैं, जिसके बारे से आपको मैंने बताया, आवाज़ का इशू और जो मसले मसाइल थे, उसके बाद कॉपियाँ चली, जो कि हमने टिकटॉक वाली बात भी की, लाल है माल है, तो हमने खुद लाल है माल है को वो करने के लिए अल्टीमा में निकाला। ये दोनों एक ही कंपनी से बन के आ रही हैं, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी वजह क्या है? असुकी हर एक बंदा लिख रहा है, ऐसे ही है। असुकी के डब्बे आपको हर जगह मिलेंगे। तो हमने आप लोगों के लिए कि कॉपी से बचने के लिए आप अल्टीमा,
इस पे भी एनटीसी अल्टीमा, वो एनटीसी सुकी है, ये एनटीसी अल्टीमा है। एक ही कंपनी से बन के आ रहे हैं, इसके अंदर आप लोग को ये नहीं कोई भी एक शक नहीं होना चाहिए कि यार ये कहां से आ रहा है। दोनों एक ही कंपनी से बन के आ रहे हैं, और ये किस लिए बन रहा है कि जो कॉपी के हवाले से असुकी बिक रहा है, उस हवाले से आप अल्टीमा की डिस्प्ले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लोगों को यह सिर्फ फायदा होगा कि ये चीज मुझे जो मिली है ये एक नंबर है। अब ये जब कामयाब होगी तो फिर अल्टीमा, लल्टीमा, इस तरह की और चीजें बनना शुरू हो जाएंगी। बाकी माला माल स्कीम वो ऑलरेडी हमारे माशाल्लाह मानसेरा के जो मैकेनिक्स हैं वो अचीव कर रहे हैं। टूल किट्स और स्त्रियां, यहाँ पेचकसों के ऊपर कोई नहीं आता, लगता है सबके पास पेचकस बहुत है, जिसको स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बार दोबारा बताता चलूं कि स्क्रू ड्राइवर 10 डब्बों के ऊपर, उसके बाद 20 डब्बों के ऊपर हमारी टॉर्च है, और टॉर्च ऑलरेडी यहाँ पे हर एक बंदा अचीव कर चुका है। जब हमारे साकिब रियाज मार्केटिंग मैनेजर मानसेरा में आते थे तो वो भी देते थे। उसके बाद 30 डब्बों के ऊपर हमारा है लंच बॉक्स 3 स्टेप वाला, 50 के ऊपर है स्त्री। अगर आप 50 डब्बे जमा करते हैं तो इसके ऊपर हमारी स्त्री है। 100 डब्बों के ऊपर टूल किट 24 गोदी पानों वाली। अब इसमें एक चीज मैं बताता चलूं, गिफ्ट तो आपको मैंने दिखा दी है। आप अगर किसी भी दुकान पे जाते हैं कि यार मुझे टेलीविजन चाहिए, इस्त्री चाहिए या पंखा चाहिए, वो पहला सवाल क्या करता है? अपने लिए चाहिए या किसी को देनी है? पूछता है, सबसे पूछता है। उसकी वजह क्या होती है? अपने लिए चाहिए तो फिर इसको सही चीज दिखाऊं क्योंकि इसने मेरा गरेबान पकड़ लिया। ऐसा ही है, अगर किसी को देनी है तो फिर सस्ती वाली दिखा दो, ना वो इसके पीछे आएगा ना ये मेरे पीछे आएगा। ऐसा ही होता है। अब एनटीसीएस की डिस्पैच जो दे रही है आप लोगों के पीछे आती है। क्वालिटी को बरकरार रखना और उसके बारे में पूछना, ये वही बंदा करता है जो एक नंबर हो। अब गिफ्ट है, हम लोग गिफ्ट भी दे रहे हैं। अब ये जो स्त्री है, एक हमारा मैकेनिक 50 डब्बे जमा करता है और घर स्त्री लेके जाता है, हमारी बहन को देता है, वो खुश हो जाती है कि चलो स्त्री आ गई। वो इस्तेमाल कर रही है, शलवार स्त्री की, कमीज रह गई, स्त्री जल गई। हमारे उस भाई का क्या हाल होगा? कितों आनी है, क्यों दी सी। अब वो उधर हमारी भाभी हमारी बहन के सामने शर्मिंदा हुआ तो उसने तो हमें छोड़ना ही नहीं है। कोई और जितना भी शर्मिंदा कर दे खैर है, लेकिन घर में बेगम के सामने मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा इस चीज। हम देखे माशाल्लाह सारे शादीशुदा, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, हम सब मजलूम हैं, ठीक है ना, और बेजुबान है। बाहर हम लोग देखें, मेरी 50 बंदे मेरी बात सुन रहे हैं, घर में मेरी भी नहीं सुनी जाती। तो मेरे ख्याल में जो भाई मेरे साथ है वो तो हाथ खड़ा करें ना। अच्छा, जो खड़ा नहीं कर रहे वो भी हैं, लेकिन वो हाथ खड़ा करते हुए शर्मा रहे हैं। वो अपना नहीं, हमें तो पता है जिनके चेहरे के ऊपर उदासी और सोच है तो वो यही है कि अभी घर जाके बेगम को बताना भी है कि कितने गया सी, इतनी देर कितने ड्यूटी ली, तो छुट्टी हो गई है, 7 बजे छुट्टी हो जुलती है, कितों आ रहे हैं। तो हमारी जो ब्रांड से हम लोग जो गिफ्ट दे रहे हैं ये भी गारंटी के साथ, हमारी जो आयरन है 5 ईयर वारंटी के ऊपर है, ठीक है ना। तो बेगमात से किसी को बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, छोड़े होके देना, ये लोग जला के दिखाओ। दूसरी जो हमारी टूल किट है भाइयों के लिए, वो टूल किट के हवाले से मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए हमने गिफ्ट दे दिया, कल बोलते हैं उस्ताद जी और डब्बे जमा किए तो और गिफ्ट, वो कहते जाओ यार टूल किट दी थी, गोटी टूट रही है। हम कहते हैं गोटी के ऊपर टामी रख के खड़े हो जाए, अल्लाह करे गोटी टूट जाए, उसकी एनटीसी जिम्मेदार है। तो गिफ्ट के अंदर भी हमारी क्वालिटी एक नंबर, प्रोडक्ट के अंदर भी एनटीसी की अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर। अब जो मेरी वहां पे बात हुई कंप्लेन के हवाले से कि किसी किस्म की कोई कंप्लेन, देखिए पहले तो हम लोग खुद यहाँ पे हाजिर हैं, हमारी मार्केटिंग टीम, हम हर डिवीजन के अंदर, हर इलाके के अंदर हमारी कोशिश होती है कि
छोटे से छोटे इलाके के अंदर हम लोग जाएं और अपने मैकेनिक से मिलें, अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूछें। और ऑलरेडी मानसेरा के अंदर भी हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो आती है। इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मशहूर हमारे जो इलाके हैं, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ, मुल्तान से हमारा पूरा कवरेज हो रही होती है, कोयटा, मुजफ्फराबाद, KPK, पिशावर और मिंगोरा। इसके अलावा तो हमारा जो इस वक्त न्यू जो हमारा चल रहा है इस वक्त फैसलाबाद के अंदर, हर जगह हमारी मार्केटिंग टीम मौजूद है, जो कि अपने छोटे छोटे इलाकों के अंदर भी जाकर लोगों से बात करती है और प्रोडक्ट के बारे में उनसे पूछती है कि किसी किस्म की कंप्लेन हो क्या आप लोगों के पास, जैसा कि रहमान भाई ने बताया, कोई और बंदा आता है किसी कंपनी का, क्या आप हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, कोई इसमें मसला हो। लेकिन हमारी NTCS होती, क्योंकि जो ब्रांड होती है और जिसका एक नाम होता है और जिसका एक एतमाद मार्केट के अंदर होता है, तो अपने मार्केट के अंदर अपने एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने देती, बल्कि NTCS की अपने एतमाद को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अपनी मार्केटिंग टीम को हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए खिदमत गुजार के तौर पर आप लोगों के लिए भेजती है, आप लोग ढोल के आते हैं, आप लोगों से पूछती है। उसके अलावा अगर आपके पास मार्केटिंग टीम नहीं आ रही गिफ्टिंग के हवाले से, किसी और चीज के हवाले से, तो हमारा ये नंबर है 0317996180 0317 999 6180। ये नंबर आप लोग अपने पास सेव कर लें। ये व्हाट्सएप पे भी है और कॉल पे भी आप लोगों को यहाँ से मार्केटिंग जो हमारे कस्टमर सर्विस वाले हैं वो उठाएंगे और इस पर आपको रिप्लाई देंगे। अगर प्रोडक्ट में किसी किस्म का मसला आता है, आप उसकी वीडियो बनाकर इस नंबर के ऊपर शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आपको उस पर बेहतर रहनुमाई मिलेगी। इसके अलावा किसी का कोई सवाल, बाकी आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम जो मैकेनिक ट्रेनिंग सेशन था बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ आप लोगों ने सुना। और किस्मत की बात, कल तो मौसम बहुत ठंडा था, आज सुबह से सूरज भी हम मेहमानों के लिए निकल आया और हमें बहुत उन्होंने प्यार मोहब्बत दिया। सूरज ने भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी भी थोड़ा सा मैं महसूस कर रहा हूँ कि गर्मी है, या शायद मैं बोल रहा हूँ इस वजह से लग रही है। तो उसके बावजूद आप लोग का नज़्म ज़ब्त और प्यार मोहब्बत से बैठना और इस प्रोग्राम को कामयाब करना और हमारी बात को मोहब्बत से सुनना, इतना टाइम गुजरने के बावजूद प्यार मोहब्बत से हमें सुनना और नज़्म ज़ब्त के साथ बैठना, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये NTC सूफी और NTC अल्टीमा के साथ मोहब्बत का एक यकीन और एक भरोसा और एक एतमाद है आप लोगों का, आप लोगों की मोहब्बत है। बाकी मुझसे टेक्निकल पॉइंट से या जो बेगम वाली बात की है उससे अगर किसी को दुख पहुंचा हो या किसी के दुख ताज़ा हो गए हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आज मेरा भी दुख ताज़ा हो गया, मैं 8 दिन से निकला हुआ मार्केटिंग के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें प्यार और मोहब्बत से सुनने का और आप लोगों के प्यार मोहब्बत का। मैं अब इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक बार NTC आल्फा पार्ट्स और इमरान भाई के लिए बहुत बाकी बस अब 2 मिनट आपके लेंगे। ये ना हो कि मैं रहमान भाई को स्पीकर दूँ या माइक दूँ, आप लोग बोलो भाई दोबारा फिल्म शुरू हो गई। सिर्फ 2 मिनट आपके लेंगे, क्योंकि आप लोगों के कार्ड्स हमारे पास यहाँ पड़े हुए हैं। जो भाई आए हैं कार्ड्स लेकर, तो इसके पीछे उनके नंबर नाम भी लिखे हुए हैं। तो इसके ऊपर अब हमारे पास 2 गिफ्ट्स हैं, ये हम देंगे और दोबारा आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद हम लोग मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आप लोगों के सर्टिफिकेट्स, अच्छा ये 2 गिफ्ट देख के हर एक बंदा थोड़ा सा यूं करके देख रहा है कि हमें क्या मिलेगा। ये 2 गिफ्ट तो किस्मत वालों के लिए, ठीक है, जिसकी किस्मत में होगा। उसके अलावा भी सबके लिए गिफ्ट है, तो थोड़ा सा मुस्कुराइए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मुस्कुराना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। वो घर में तो मजबूरन भी मुस्कुराना पड़ता है, ना मुस्कुराओ तो फिर भी वो है। अच्छा, ज्यादा हंसो तब भी शक होता है, हंस रहे क्यों हो ज्यादा, आज खुश क्यों हो। तो अल्लाह हम सब पे रहम करे, ठीक है ना। तो हम कार्ड अभी यहाँ पे रखते, ठीक है। इसमें से मैं निकालूंगा तो शायद कोई मसला हो जाएगा, यार इमरान भाई ने कोई नुक्ता लगाया होगा, ये एक और भी आ गया, ठीक है। तो हम ये कार्ड रखेंगे, इसमें से हम निकालेंगे 4 कार्ड, तो फिर 2 याद आधा नहीं करेंगे। हम 4 कार्ड निकालेंगे, जो 4 में से पहला कार्ड निकलेगा उसके लिए हमारी तरफ से नेक दुआएं होंगी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे कार्ड निकलेगा उसके लिए गिफ्ट होगा। 1 नंबर खाली, 1 नंबर डक,
और डक कह रहा हूँ भरा हुआ, फिर 1 नंबर खाली और आखिरी नंबर भरा हुआ। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे गिफ्ट होगा वो ऊपर वाला है, और 1 नंबर हमेशा 1 नंबर ही होता है जो आखिर में होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे रखते हैं कार्ड रेमन भाई, चार नहीं बल्कि सारे रखेंगे। उसमें से अभी ये देख लें सारे मिक्स किए हुए। तो ये एक प्यारा सा बच्चा आया हुआ है, बेटा आप आ जाए, कोई एतराज तो नहीं है मैं बच्चे से अगर 4 कार्ड निकलवा लूँ? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बेटा आपका नाम क्या है? क्या नाम है? अयान। अयान बेटा, इसमें से 4 कार्ड, हर जगह से एक एक कार्ड निकाल लो। और आगे से निकाल ले कोई। 2 3 4। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया बेटा। अयान आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये ऐसे सीधे खड़े हो जाओ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? केजी 1। कौन से स्कूल में? स्कूल का नाम क्या? तुम्हारे स्कूल का नाम की है? स्कूल का नाम नहीं आता, बहुत तंग हो इसका मतलब है स्कूल से। सुबह किस टाइम जाते हो? 7 बजे। छुट्टी किस टाइम होती है? 12 बजे। अच्छा, आपको पापा अच्छे लगते हैं कि मम्मा? अब्बू अच्छे लगते हैं कि अम्मी? अम्मी क्यों अच्छी लगती है? पापा मारते हैं? मेरे भी पापा मुझे मारते थे, मुझे भी अम्मी अच्छी लगती थी। अयान के लिए बहुत बहुत तालियां। ये अयान बेटा आपके लिए गिफ्ट, ठीक है? अब अभी बोल, अब्बू भी अच्छे लगते हैं बोल। अभी अब्बू के साथ आए हो ना, तो अब्बू अच्छे होते हैं ना बेटा। अच्छा, अभी हमारे पास 4 कार्ड आ गए। अब 4 में से हम एक कार्ड इसमें से जो निकलेगा भी वो है खाली, ऐसा ही है। मैं भी करूंगा उनके लिए दुआएं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे ये एक बुजुर्ग बैठे हुए, इनसे मैं चाहूंगा एक कार्ड निकालें। ये कार्ड आ गया है, और ये मैं याकत भाई और आमिर भाई से गुजारिश करूंगा कि वो लोग बताएं कि कौन है। अभी सारे दुआ कर रहे होंगे, अल्लाह करे मेरा नाम ना निकले। नाम है जी वहीद। वही साहब कौन है? वही तो मेरे घर में बैठे में ये खाली है, आपके लिए एनटीसी की तरफ से नेक तमन्ना। अच्छा, तीसरा जो है ये भरा हुआ है, डक जिसको कहते हैं डक। इसके बाद हम वही साहब से दोबारा। अच्छा, दूसरा खाली होगा फिर, ठीक है? एक डक एक खाली, पहला खाली था फिर डक। अब इसमें गिफ्ट होगा। ये जो कार्ड आया है वही साहब की तरफ से गिफ्ट वाला कार्ड, गिफ्ट भी आ गया है और गिफ्ट वाला कार्ड भी आ गया है। अदनान मिस्त्री, अदनान भाई के लिए बहुत बहुत तालियां। बहुत शुक्रिया अदनान भाई आपका। अच्छा, अब फिर क्या है? चलो, दुआएं किसके नसीब पर? दुआएं भी देखिए हर किसी के नसीब में नहीं आती, लेकिन इस टाइम हर एक चाह रहा होगा कि मुझे दुआएं ना मिले तो अच्छा है। सबसे पीछे एक अकेले भाई हमारे बैठे हुए, तो ये भी अकेले बैठे हुए और हम चाहेंगे इनकी तरफ से बाकी सबके लिए भी दुआएं होती हैं। बेहतरीन है, बेहतरीन। अच्छा, जो निकाला है ये खाली है, हाथ ऊपर करके लिया है इसको। अभी किस खुशकिस्मत इंसान को है जिसको दुआएं मिलेंगी। गिफ्ट एक है, दुआएं सबसे मिलेंगी। दिलावर भाई कौन है? दिलावर भाई के लिए तालियां। दिलावर भाई के लिए तालियां। अब जो हमारा कार्ड है ये क्या है? इनाम वाला कार्ड, और इसके ऊपर इनाम भी बड़ा है, 1 नंबर।
इसी नाम का एग्जाम मैं अब ये लियाकत भाई इसका नाम लेंगे। लाल बादशाह। लाल है माल है। लाल बादशाह को पौधे को जाएंगे और हमारे लाल बादशाह को लाल कंपनी से की तरफ से एक लाल के मुबारक हो बहुत बहुत आपको लाल बादशाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया लाल बादशाह भाई आपका। मोहब्बतों का, एतमाद का, भरोसों का ये सफर इसी तरह हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ अल्लाह करे ये इसी तरह हमेशा कायम और दायम रहे। एतमाद इसी तरह बहाल रहे, भरोसा इसी तरह बहाल रहे और जो म्यार की पहचान है उस पर मजीद बेहतरी और कायम है। एनटीसी ऑटो पार्ट्स म्यार की पहचान। इंशाल्लाह मोहब्बतों का ये सफर, एतमाद, भरोसा ये हमेशा इसी तरह कायम और दायम रहेगा। एनटीसी ऑटो पार्ट्स हमेशा आप लोगों के साथ हम वक्त खड़ी है और हमेशा जब भी आप लोगों को ऑटो पार्ट्स में किसी किस्म का भी कोई भी दिक्कत महसूस हो 0317 996 180 इस नंबर को याद रखें। एनटीसी ऑटो पार्ट्स की तरफ से आपको भरपूर रहनुमाई की जाएगी। इसके अलावा इसके साथ ही आज की इस प्रोग्राम तकरीब का अख्ताम हो जाता है। एनटीसी ऑटो पार्ट्स हमारी सीनियर मैनेजमेंट मार्केटिंग टीम की तरफ से एक बार फिर भरपूर जितनी गहराइयों से आप लोगों का मशहूर है। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास इधर आए। सुबह अल्लाह करे, सुबह मेरे मुंह से बार बार सुबह निकल रहा है, अल्लाह करे हजारा डिवीजन मोहब्बतों वाले अवाम का शहर, दिलेर लोगों का शहर, गरीदार लोगों का शहर और पहाड़ों की सरजमीन, सरसब्ज सरजमीन। अल्लाह करे ये शादबादी ये चेहरे मोहब्बतें हमेशा इस तरह कायम रहे। एनटीसी ऑटो पार्ट्स जिंदाबाद। जिला हजारा डिवीजन फैमिलाबाद बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसके बाद इंशाल्लाह प्लान का तमाम किया गया है। प्लान के तमाम के बाद मेरी आपसे से दरखास्त है कि आप लोग दोबारा अपनी सीटों पर तशरीफ लाइएगा। इसके बाद आप लोग हस्ताक्षर के लिए कंपनी की तरफ से आप सब हजरात के लिए दुआएं का तमाम है और प्लस आज जो आपने ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है, इसमें शिरकत किया है, इसकी वजह से आप लोगों को सर्टिफिकेट से मिलना मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं सारे लोग खाने के लिए तशरीफ लाएं।
Mustafa Sarma. ये वाले उसके साथ ये वाले नहीं ये से उतार के तो लगा दो बस लगा दो
अभी इधर ही है, चलो आवाज लगाने के लिए।